हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मेनिया। हमने प्रीवियस वीडियोस में चैप्टर 2 का सेल के बारे में पढ़ चुके हैं, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ चुके हैं, साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ चुके हैं और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज़ गोल्जी बॉडीज़। बाकी चैप्टर 2 का प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हम जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये गोल्जी बॉडीज़ होता कहाँ पे है? सेल में जो आपका न्यूक्लियस होता है, मान लीजिए ये आपका न्यूक्लियस है, इसके पास ये ऐसे आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और फिर इसके पास से स्ट्रक्चर में यहाँ पे आपका गोल्जी बॉडीज़ प्रेजेंट होता है। इसके बारे में देख लेते हैं। द गोल्जी बॉडी comprises of folded and compressed membranous sacs filled upon each other। ये गोल्जी बॉडी चपटा होता है, मुड़ा हुआ थैलीनुमा मेम्ब्रेन से बना होता है, जो कि एक ग्रुप में होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज गोल्जी ऑपरेटस और गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसे हम गोल्जी ऑपरेटस और गोल्जी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। इट वॉज डिस्कवर्ड इन 1898 बाई इटालियन फिजिशियन कैमिलियो गोल्जी। 1898 में इटालियन फिजिशियन द्वारा ये डिस्कवर्ड हुआ था, कैमिलियो गोल्जी। अब इनके नाम में ही गोल्जी है, इसलिए इसका नाम गोल्जी बॉडीज़ पड़ गया। ऑल द सेल्स कंटेन गोल्जी बॉडीज़ एंड इट इज़ ए सेल ऑर्गेनेल दैट हेल्प्स प्रोसेस एंड पैकेज प्रोटीन्स। सभी सेल के पास गोल्जी बॉडीज़ होते हैं और इसका मेन काम यही है कि प्रोटीन को पैक करना, पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन। These proteins are then enclosed into membrane-bound vesicles called secretory granules। अब जिसमें ये प्रोटीन को कवर करता है, जिस पैकेज में, उसको हम secretory granules कहते हैं। Which are stored and when required it delivered to targeted destination। इसमें ये स्टोर होता है, अब जहाँ रिक्वायर्ड होता है प्रोटीन का, वो वहाँ उसे उस डेस्टिनेशन पे डिलीवर कर देता है। While many types of cells contain only one or several Golgi operators। अब कई सेल के पास केवल ओनली वन गोल्जी ऑपरेटस होता है और कुछ के पास सेवरल, एक से ज़्यादा होता है, कई होता है। बट प्लांट सेल्स कैन कंटेन हंड्रेड्स, लेकिन प्लांट सेल्स में ये सैकड़ों में होता है। एंड इन प्लांट सेल्स दे आर कॉल्ड डिक्टियोसोम्स। प्लांट सेल्स में हम इसे गोल्जी बॉडीज या गोल्जी ऑपरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं बोलेंगे, उसमें हम ये डिक्टियोसोम्स बोलेंगे। स्ट्रक्चर देख लेते हैं अब। स्ट्रक्चर: The Golgi body consists of membrane-bound stack usually between 4 and 8 called cisternae, singular cistern। जो गोल्जी बॉडी है वो मेम्ब्रेन बाउंड स्टैक से बना होता है, जो कि 4 से 8 के बीच में होता है, जिसे हम सिस्टर्नी कहते हैं और सिंगल को सिस्टर्न कहते हैं। नीचे आप फिगर में देखिए, ये आपका फिगर, ये देखिए, ये जो फोल्डेड है यहाँ से ये ऐसे बना हुआ है, ये आपका हो गया सिस्टर्नी, और यहाँ पे ये एक सिंगल हो गया आपका सिस्टर्न, और ये 4 से 8 के बीच होता है। ये देखिए कितना, 1 2 3 4 5 6, ये आपका 6। चलते हैं ऊपर। ईच सिस्टर्न कंसिस्ट्स ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन डिस्क्स दैट कैरी गोल्जी एंजाइम। अब जो चिपटा नुमा मेम्ब्रेन होता है, जो हमने नीचे देखा ऐसे बना होता है, उसमें क्या कैरी करता है? गोल्जी एंजाइम। The 3 primary compartments of the apparatus are known generally as cisternae nearest the endoplasmic reticulum, medial central layers of cisternae, and trans cisternae farthest from the endoplasmic reticulum। 3 primary compartments हैं जो बताया है फिगर में। देखिए ये आपका फिगर, इसको छोटा करने दीजिए। हाँ, पहला कंपार्टमेंट हमने क्या पढ़ा है? सिस, इसे सिस फेस भी कहते हैं। अब यहाँ पे आपका होता है न्यूक्लियस और यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसे ऐसे आपका। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से नियरेस्ट है, पास में है, और ये आपका ट्रांसफेस जो कि इससे दूर है, अपोजिट है, इससे दूर है। ऊपर चलते हैं। हाँ, एक मीडियल था, सेंट्रल लेयर्स ऑफ सिस्टर्नी। सिस्टर्नी का जो सबसे सेंट्रल लेयर होता है उसे मीडियल कहते हैं। 2 networks, the cis-Golgi network and the trans-Golgi network, which are made up of the outermost cisternae at the cis and trans face, are responsible for the essential task of sorting proteins
and lipids that are received at the cis phase or released at the trans phase by the organelle। दो नेटवर्क भी होता है, एक सिस गोल्जी नेटवर्क, एक ट्रांस गोल्जी नेटवर्क। फिगर में देखिए नीचे। अब ये सिस फेस की तरफ जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है वो सिस गोल्जी नेटवर्क हो गया, और इधर ट्रांस फेस की तरफ जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है वो ट्रांस गोल्जी नेटवर्क हो गया। अब ये किस टास्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? प्रोटीन्स और लिपिड्स को छांटने में, जो कि किधर से आता है? सिस फेस के साइड से आता है और ट्रांस फेस के साइड से रिलीज हो जाता है। स्ट्रक्चर हो गया। अब हम देखेंगे फंक्शन, बड़ा कर लेते हैं। फंक्शंस, पहला है मॉडिफाइंग, सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग। द गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सॉर्टिंग, मॉडिफाइंग एंड पैकेजिंग ऑफ सब्सटेंस। अब सेल के अंदर ये सब्सटेंस को, प्रोटीन्स को क्या छांटता है, मॉडिफाई करता है, पैकिंग करता है। सेकंड है मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन्स डिलीवर्ड बाय द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर मॉडिफाइड बाय द गोल्जी बॉडी। फिगर में हमने देखा था कि सिस फेस के साइड से प्रोटीन जो आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, उसको ये गोल्जी बॉडी क्या करता है? मॉडिफाई करता है। थर्ड है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस, जो सेल के अंदर सब्सटेंस होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। फोर्थ, इट रिसीव्स प्रोटीन्स फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यह तो हमने इसमें ही पढ़ा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो प्रोटीन रिसीव करता है। फिफ्थ है एक्सक्रीशन ऑफ वाटर। दीज ऑर्गेनेल्स हेल्प इन द एक्सक्रीटिंग एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर। ये एक्सेस अमाउंट में पानी को निकालने में मदद करता है। यहाँ पे हुआ गोल्जी बॉडी आपका कंप्लीट। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लाइसोसोम्स के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू। बाय बाय।